नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 4/10/2023 शिफ्ट 2 का जो है ये क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं। और आप देखिए, आज का मोटिवेशनल स्पीच है हमारा। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? है मान लो तो हार, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। कितना अच्छा वाक्य है ये, देख लीजिए। क्योंकि आदमी जो है ना, शरीर से नहीं थकता है, थकता किससे है? दिमाग से। सेम यही चीज़ है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। सारा कुछ आपके पास है, आपको आप क्या है, मान लेना है कि ठान लेना है। अब इससे आगे में, और अब आज आगे आता हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 26, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 26, 1 का 26। ये है क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं के बीच की लंबाई 4 सेमी और दो भुजाओं की लंबाई 4 सेमी और 5 सेमी है। उसके बीच का कोण 45 डिग्री है। ये कौन बोल रहा है? ये कोण जो है ये 45 डिग्री है। ठीक है, इस कोण को हम 45 डिग्री देते हैं। त्रिभुज हमारा क्या हो गया? ये हो गया, ये बी और सी। त्रिभुज ए बी सी कर दिए। ये कोण 45 डिग्री। ये क्या है? 4 सेमी, 4 सेंटीमीटर हो गया। और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर कर दिया। और उसके बीच का कोण 45 डिग्री। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं इसका क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने ये गुने बी, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इंटू ये इंटू बी इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। ये इसका हो गया क्या? फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले पर मैं इसको रख दूंगा 1/2। ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, बी हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, और साइन थीटा, थीटा कितना है हमारा? 45 डिग्री है। साइन 45 डिग्री का मान हमारा कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√2। क्या होता है? 1/√2, यही तो होगा, 1/√2 होगा। ठीक, तो अब इसको अगर हम काटते हैं, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, तो ये 5 दूनी 10। यहाँ हमारा क्या आ रहा है? 10, और ये 5 दूनी 10 हो रहा है। और नीचे क्या आ रहा है हमारा? √2। ठीक है, इसको रेजुलेशन कर देते हैं, वो 10√2। अब ठीक है, इसको हम यहाँ से √2 से गुना और √2 से भागा कर देंगे। √2 से गुना और √2 से भागा कर देंगे तो 10 यहाँ ऊपर क्या बनाएगा? 10√2 बना देगा। और √2 गुने √2 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये 2 से इसको अगर कर देंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5√2। 5√2 आंसर नंबर कितना है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा, निम्न तालिका 4 अलग अलग राज्य, अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग स्टोर द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, 2013 में स्टोर क्यू द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या और 2015 में यस द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले इसमें आइए, आप 2013 पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? ये 2013 ये रहा हमारा। 2013 में क्यू द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या, ये क्यू द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या कितना है? 198 है। और इसमें क्या पूछ रहा है? 2015 में यस द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या। 2015 में यस द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या, ये यस द्वारा 205 है। तो इसके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो सिंपल फंडा है, वो जो है 2015 में यस द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या कितना था? 205 था। और 2013 में क्यू द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या कितना था? 198 था। और ये दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 7 का अंतर आएगा। 7 का आंसर स्पष्ट दिख रहा है, और 7 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा कितना? क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बीटेक में विशेषज्ञता के संदर्भ में छात्रों का प्रतिशतवार विवरण। अब यहाँ दिया हुआ है छात्रों की कुल संख्या। छात्रों की कुल संख्या क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए गौर से? 6700। उसके बाद क्या है? CSE, ECE और सिविल में विशेषता रखने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? CSE, ये हमारा CSE हो गया। CSE कितना है? CSE 22% है। CSE क्या है? 22% है। 22% हो गया। और उसके बाद क्या है? ECE कितना है? ECE हमारा हो गया 10% हो गया। और उसके बाद क्या है? सिविल हमारा 8% हो गया। ये सिविल हमारा 8% हो गया। कितना हो गया? 8% हो गया। तो 22 8 30 और 10 40, टोटल हमारा कितना हो गया? 40%। टोटल हमारा 40% हो गया। तो यही पूछा है 6700 का 40%।
बस इनका पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था हमारा 6700, तो उसी का 40% निकालना था, ये निकाल दिया हम 6700, इसका 40% निकालना है। बस ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो 67 गुने 40, ये कर दिए हम गुना इसको। 4 सत्ते 28 के 8, 4 सत्ते 28 के 8, बाकी में 2, 6 चक 24 25 26, 6 चक 24 25 26, कितना हो गया 26। ये जीरो उठा के यहाँ रख दिए तो 2680, 26 तो 2680, 2680, ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, दी गई पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न पाई चार्ट एक दुकान में एक दिन में विभिन्न फलों की बिक्री को दर्शा रहा है। बनाना है, ग्रेप्स है, एप्पल है, ऑरेंज है, उधर है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, बनाना है, एक दिन में कुल 1200 केजी फल बेच रहा है। कितना बेच रहा है, कुल 1200 केजी फल बेच रहा है, बेचे गए हैं। तो बेचे गए केले की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ टोटल देखिए कितना परसेंट है, परसेंट अपने आप में क्या होता है 100% होता है, लेकिन यहाँ बनाना ये है हमारा, बनाना ये है, ये इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बनाना हमारा कितना हो गया, बनाना हमारा 30% हो गया। टोटल एक दिन में कितने फल बेचे जा रहे हैं, 1200 केजी। कितने बेचे जा रहे हैं, 1200 केजी। और बनाना हमको कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, बनाना जो है बनाना जो है हमारा 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जितने फल बेचे गए हैं उसका 30% जो है वो 30% वजन का हमारा बनाना है। तो ठीक है, हम 1200 केजी को 30% निकाल देते हैं। 1200 केजी का 30% ये हम ले लिए। अभी परसेंट के लिए 100 से 2 जीरो कर दिए, 12 तिया 36, कितना हो गया, 12 तिया 36, 36 एक जीरो यहाँ बैठा दिए इसका। तो 360 केजी जो है बनाना हम बेच दिए, 360 केजी। ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ये कौन सा है, ये है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप देख लीजिए। पहले क्या है, ये क्यूब है, ये क्यूब है क्या, ये नहीं, ये आपका 157 ये स्क्वायर हो गया। ये क्या है, ये भी है, ये भी है, ये क्या है, बी स्क्वायर है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ माइनस का साइन है, ये क्या है, बी क्यूब है। ठीक है, ये इसी को हम फार्मूले पर डाल देते हैं। फार्मूले पर डालेंगे तो हमारा क्या यहाँ बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस इस तरह कर देते हैं हम, बी स्क्वायर प्लस ये भी, ये हो गया। और नीचे क्या है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये इसका पहले जो हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी कर दिया, ए माइनस बी। फिर ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी, यही तो होगा। ठीक है, बस अब इस लाइन को हम अगर यहाँ तक खींचेंगे तो अगर हमको क्या निकालना था, ए क्यूब बी क्यूब, तो ये जो है हमारा इससे पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, ए क्यूब बी क्यूब बराबर ए माइनस बी बच गया। तो ए का मान कितना है, 157 है। और बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 133। 7 में 3 गया तो 4 बच गया, 5 में 3 गया तो 2 बच गया, ये कट गया। 24 हमारा आंसर आ रहा है। 24, ओहो हो 24 नहीं, ये क्या है, इससे ये कट गया, ये तो बटे में है ना, तो यहाँ आ गया 1, ये 1 आ गया ना। यहाँ हमारा क्या आ रहा है, इस तरह से इधर से देखिएगा, ये हमारा ऊपर में 1 बच गया और नीचे क्या बच गया, ये माइनस बी, नीचे हो गया ये माइनस बी। तो हमारे ये ऊपर 1 है और ये 24 आ गया, तो हमारा ये आंसर आ गया 1/24, ये हमारा आंसर हो गया 1/24, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन चला गया। अच्छा, ये है 31 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए गौर से देखिए इसको एक बार। थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देते हैं, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बना लेने से इसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, वो कर दिए, त्रिभुज हम बना दिया। फिर इसको क्या करेंगे हम, ये BC नाम दे देते हैं। नहीं, यहाँ नाम क्या दिया हुआ है नहीं, इसने नाम त्रिभुज का दे दिए हम PQR। क्या है, P, ये हो गया PU हमारा, ये हो गया Q और ये हो गया R, PQR। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, PQR का रेशियो क्या है, 3 है। अब ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। ये Q का क्या है, Q है 4, ये हमारा 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, R हमारा क्या है 8 है, ये कौन हमारा 8 हो गया।
ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा क्रमशः है। तो छोटी भुजा कौन होगा, ये जिसके सामने देखिए ये 3 है, 3 के सामने जो भुजा होगा ये सबसे छोटी होगा, क्योंकि इसमें सबसे छोटा अंक हमारा 3 है। तो 3 के सामने का भुजा जो है सबसे हमारा छोटी भुजा हो जाएगा ये। तो सबसे छोटी भुजा हमारा क्या हो गया, Q और R। और ये क्या बोल रहा है फिर, सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन होगा हमारा, सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है। 8 के सामने ये कौन सा है, P और Q है। जैसे हम इधर से बनाते हैं, देखिए अगर एक त्रिभुज हम बना दिए यहाँ, तो मान लीजिए ये जो है 45 डिग्री, ये जो है हमारा 60 डिग्री का कौन है, ये 60 डिग्री का कौन हुआ, ये अगर 60 है तो ये 30 डिग्री का हो गया, और ये हमारा कितना हो जाता है, 90 डिग्री का होता है। तो सबसे बड़ा भुजा ये 90, ये हमारा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा भुजा क्या होता है हमारा, विकर्ण हो जाता है। ये विकर्ण ही हमारा सबसे बड़ा भुजा होता है। तो इसी तरह से ये हमारा जो है 8 सबसे बड़ा है, तो 8 के सामने वाला ये जो है हमारा Q और R जो है, नहीं Q और P Q हमारा सबसे बड़ा भुजा होगा, ये हमारा पी क्यू। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है टेली कर रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको गौर से एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, कुछ नहीं है इसमें। यदि ये गोले का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गोले का व्यास जो है अगर घटा के आधा कर रहा है गोले का व्यास, तो उसका आयतन पर बोल रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको इस तरह से हम करते हैं, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हम इसको कर देते हैं, उसे फार्मूला का इसमें कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा समझने के लिए मैं लिख देता हूँ। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, वो फार्मूला वैसे बार बार लिखने से क्या है कि थोड़ा सा आपके दिमाग में आता रहेगा, और जहाँ फार्मूला आ गया तो हो गया। ये जैसे पहला देखिए इसमें 2 तरह का है। यदि ये गोले का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसके आयतन में, पहले जो था ये इस तरह का था और बाद में इसको जो है इसका आधा कर दिया गया। तो पहले क्या था, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा हम कैलकुलेशन ना करने के लिए इस तरह से मानते हैं। व्यास मतलब डायगोनल जो है, पहले हम इसको 4 मान रहे हैं, देख लीजिएगा 4 आप किस लिए मान रहे हैं आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमको काटपीट नहीं करना पड़ेगा। तो पहले का हम डायगोनल 4 मान लिए, तो दूसरे का डायगोनल इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अगर डायगोनल 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस इसका 2 हो जाएगा। और इसको जब कम कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो रेडियस इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये गोले का आयतन का फार्मूला क्या है, इसमें भी 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा, इसमें भी 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा। तो ठीक है, इसको लगा ही देते हैं, और नहीं लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लगा देते हैं। लेकिन किस लिए लगा के लंबा करना, ये इसको इस तरह से देख लीजिए। अब अगर इसका हम क्यूब करेंगे, नहीं तो कर देते हैं, ठीक है, इसको कर दिए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको भी यहाँ लिख दिए 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा क्या है, मैं क्या समझ रहा हूँ ये कोई मायने नहीं रखता है, इस बात से आप कितना समझ रहे हैं ये हमारे लिए मायने रखता है। तो 4/3 ये हो गया आपका 4/3 पाई, इसमें भी रहने दीजिए। आर क्यूब कितना है, इसमें 2 का क्यूब है, 2 इंटू 2 और ठीक है। फिर इसके बाद इस साइड में आप आ जाइए, दूसरा जो घटकर हुआ है वो घटकर कितना हो गया, 4/3 इसमें भी रहेगा, पाई इसमें भी रहेगा, और क्यूब कितना हो गया है, इसका रेडियस कितना है, 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 इंटू 1। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं। ये 4/3 से 4/3 से ये 4/3 कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया। अब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसका मान 8 हो गया, 1 गुने 1 इसका मान 1 हो गया। तो वो पूछ रहा है कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले आयतन कितना था, 8 था, अब आयतन क्या हो गया, 1 हो गया। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 1/8 जो है घट जाएगा। क्या घट जाएगा, 1/8 जो है घट जाएगा, घट रहा है ना, 1/8 घट जाएगा, 1/8 घट जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यही है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 अगर हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33, हाँ ठीक है, 33 का देखिए। यदि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का छोड़ देता है, फिर भी वह 30% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें जिसका क्रय मूल्य 450 रुपया है। तो इसमें से आप हमेशा से ये पढ़ते आए हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, हम यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस और इधर लिख देते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रिलेशन होता है, इसमें करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। और मार्क प्राइस में क्या करते हैं, 100
गौर से देखिएगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो जो है प्रॉफिट तो प्रॉफिट लिख दीजिए, लॉस है तो लॉस लिख दीजिए, इसलिए मैं दोनों लिख दिया, क्योंकि हम 100 प्रॉफिट लिख देंगे और कहीं इसमें आप 30% लाभ की जगह 30% हानि दिखा देगा, तो बच्चे क्या है वो मुंह देखते रह जाएंगे। तो इसलिए इसको हम इस तरह से कर दिए। ठीक है, आप आगे आगे इसको ऐसे कीजिए, 10% का छूट दे रहा है, तो 100 में 10 का छूट दे दिया तो कितना हो गया, ये 90 का हो गया। कितना का हो गया, 90 का हो गया। और इसमें क्या है, ये 10% का छूट दिया, थोड़ा सा और शॉर्ट ना करके अगर हम इसको, हाँ 100 माइनस 10 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये क्या है, 100 प्लस 30 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 90 और ये हो गया हमारा 130। इसका रिलेशन कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन क्या हो गया, ये हो गया 90 और ये हो गया 130। तो यहाँ क्या दिया है, जिसका क्रय मूल्य जो है 450 रुपया है, मतलब 90 का जो है मान दिया हुआ है हमारा। 90 का मान कितना दिया हुआ है, 90 का मान दिया हुआ है हमारा 450। तो हमको किसका मान निकालना है, 130 का मान निकालना है। सिंपल सा फंडा था, बस खेल खत्म हो गया। 130 का अगर हम मान निकालना है तो 130 बराबर हम 130 का मान निकालेंगे तो ये लिख देंगे हम 450 बटा 90 गुने 130। 130 ये हमारा 130 का मान निकल गया। 10 से 10 काट देंगे, 9 पचे 45, 5 वर्गिम काट देंगे। ये हो गया आपका 500 500 और 3 पचे 15, 150, मतलब कितना आ गया आपका, सिंपल सा 650। 130 गुना 5 650 ही हो गया। इतना भी गुना करना पड़ेगा तो फिर मुश्किल ही है। ठीक है, और फिर अब आगे 34 क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमारा क्या पूछ रहा है, टॉम किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, जबकि उसी कार्य को जया उसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं है, नॉर्मल था और कुछ विशेष तो इसमें था नहीं। टॉम जो है 7 दिन में कर सकता है, जया उसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। टॉम को हम क्या टी से कर देते हैं, टॉम को हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो 7 दिन में कर लेता है। जया को जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 14 दिन में कर लेता है। 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे तो 14 होगा। ये कैसे कटेगा, 7 दूनी 14, मतलब टॉम जो है 2 काम रोज करता है और जया जो है 1 काम रोज करता है। टोटल काम कितना है, 14 है, और दोनों मिलके कितना कर रहा है, 2 और 1 3 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। 3 चौके 12, 2 बच गया, 2/3, 4.2/3%। तो इसका आंसर आ गया 4.2/3 दिन, प्रतिशत बोल रहा हूँ, सॉरी, 4.2/3 दिन। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का है, ये क्या है, दी गई पाई चार्ट जो है में एक छात्र विभिन्न गतिविधियों में बीते गए घंटों की संख्या को दर्शाता है। ये स्कूल है, गृह कार्य, खेलना है, सोना है। सोने के समय का संगत केंद्रीय कोण पूरे केंद्रीय कोण का कितना प्रतिशत है। सोने का कहाँ है, ये लिखा हुआ है, ये स्लिप ये रहा हमारा, ये हमारा हो गया स्लिप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8% को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लिप जो है हमारा 8% को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया, ये हमारा 2% हो गया, 2% हो गया, ये 6% हो गया, ये 5% हो गया, ये 3% हो गया और ये 8% हो गया। टोटल जोड़ते हैं 8 3 11 11, 6 और 5 11, 22 और 2 24। टोटल हमारा कितना है, 24 है। और स्लिप का कितना है, 8 है, 8/24, 8/24 प्रतिशत के लिए हम 100 लगा देंगे, तो 8 एका 8 तिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से ये कटेगा तो 33.33, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 72 क्वेश्चन, ये देखिए, 36 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कंटेनर को द्रव के रूप में दवा तैयार की जाती है। जब कंटेनर दवा से पूरा भरा होता है तो दवा को 6 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बोतल में स्थानांतरित किया जाता है। कंटेनर को खाली करने के लिए ऐसे कितने बोतलों की आवश्यकता होती है। पहला जो है ये अर्धगोलाकार जो है, ये अर्धगोलाकार जो है कंटेनर है, और उसको क्या है फिर बेलन में, ये छोटे छोटे बेलनों में भरा जा रहा है। तो कितना छोटा छोटा बेलन भराएगा, इस क्वेश्चन का यही तात्पर्य है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। एक बेलन बना लेते हैं, एक और एक अर्धगोला बना लेते हैं। एक अर्धगोला ये हम बना लिया, अर्धगोला, ठीक है, एक अर्धगोला ये बना लिया, एक अर्धगोला ये बना लिया, और बेलन एक, इसका एक बेलन बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है इसमें, लेकिन क्या करेंगे, ये हमारा बेलन बन गया। ठीक है,
ये बेलन बन गया। अर्ध यहाँ क्या पूछ रहा है, अर्धगोले का जो है इसका व्यास कितना है, व्यास 36 है, 36 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 18 दूनी 36। और इसका क्या पूछ रहा है बेलन का, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अब कुछ नहीं करेंगे हम इसको, बस खाली फार्मूले में डाल देंगे, फार्मूले में डाल देंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, यही तो होता है अर्धगोले का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये इसको कर देते हैं हम 2/3 गुने पाई का पाई ही रहने देता हूँ। और इसका रेडियस कितना है, रेडियस 18 है, तो 18 का क्यूब होगा 18 इंटू 18, ठीक है, ये कर दिया। और बेलन का क्या है, पाई का पाई ही रहने देते हैं। और इसको आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। और हाइट कितना है, 6 है, ये 6 कर दिया। बस अब जो काटता है काट दीजिए, पहले इस 3 से काट दीजिए, 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 छक्के 18। अब ये 6 से ये 6 काट दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यही तो हुआ। अब 18 दूनी 36 और दूनी 72, मतलब कितना, टोटल 72 ऐसे बेलनाकार बर्तन की आवश्यकता होगी इस कंटेनर के पूरा मटेरियल को उसमें डालने के लिए। यही हमारा पूछ रहा था। 72 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिखा रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 में दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया कितना, 37। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 37 नंबर। ये हो गया आपका, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट विभिन्न स्कूल ए बी सी प्ले ग्रुप में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या को दर्शाता है। स्कूल ए और सी में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या कितनी है। स्कूल ए और सी में, ए का कितना है, 13% है, ए में कितना है, 13% है, और सी में कितना है, 55% है। अब ये औसत पूछ रहा है, देख लीजिएगा गौर से। तो हम आगे जाके लंबा चौड़ा करेंगे तो इससे अच्छा यही औसत निकाल देंगे। 5 और 3 कितना हो गया, 8, 5 4 1 कितना हो गया, 6। टोटल दोनों का जोड़ कितना हो गया, 68 हो गया। और कितने हैं, 2 हैं, इसको 2 से भागा दे देंगे तो ये इनका औसत आ गया। इसका औसत आ गया 34 इसका औसत आ गया। अब क्या पूछ रहा है, पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या कितनी है। अब टोटल लड़का कितना है, टोटल लड़का 2000 है। अब 2000 का है, वो 2000 का वही 34 ही हमको निकालना है। 2000 का क्या निकालना है, 2000 का हमको निकालना है 34। 2000 का 34 ही प्रतिशत है ना, 2000 का 34% परसेंटेज निकालना है। से हम वही इसको इस तरह से कर देते हैं। ये हमारा ऑप्शन में इसमें दिया हुआ 2000 इंटू 34%, इसको कर दिए, बटा में 100 कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको अगर गुना करने के लिए 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 1 जीरो यहाँ से 680 हमारा आंसर आ गया। 680 है कहीं ऑप्शन में, 680, हाँ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में क्या पूछ रहा है, इन ए सर्कल सेंटर एट ओ पी क्यू इज ए ट्रायंगल एट द फर्दर ऑफ दिस इज कोड क्या है इसमें, कोड जो है ये भी है। और ऑफ द सर्कल इज एक्सटेंड ऑफ द पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है, क्यू भी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये भी इक्वल टू, ये भी किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर है। थोड़ा सा इसको अगर हम एक सर्कल बना लेते तो ज़्यादा बेस्ट हमारा बन जाता। तो थोड़ा सा एक सर्कल, हाँ, ये हम एक सर्कल बना लिए। बस हमारा यहीं से क्वेश्चन से यहाँ से ये इस पर एक दिया हुआ है, ये ठीक है। इसको क्या बोल रहा है, ये पी क्यू है, इसको हम पी यहाँ मान लिए, ये पी मान लिए, ये क्यू मान लिए। ओह साला, ये पी हो गया हमारा, ये हमारा क्यू हो गया। क्या हो गया, ये पी हमारा हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। अब यहाँ ये कोड है, जीवा कहाँ है, ये बी, इसका ये बी, हाँ, ये कोड है, ये भी एक कोड है। इसको इस तरह से एक जीवा हो गया जो इसको यहाँ काट रहा है। तो ये क्या है, ये है हमारा, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा बी हो गया। और इसका पी क्यू का कितना बोल रहा है, पी क्यू जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है। और क्यू बी हमारा कितना है, क्यू और बी हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या है, इसका केंद्र है जो ओ है,
केंद्र इसका वो है। अब मान लीजिए हम ये बी की लंबाई जो है हम x मान लेते हैं, ये बी की लंबाई जो है x मान ले रहे हैं, क्योंकि ये बी की लंबाई हमको पूछ रहा है। तो इसका आपको फार्मूला बहुत बढ़िया से पता होगा, और हम कई बार इसको देखिए, अगर नहीं पता है तो फिर जान लीजिए। ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक टोटल यहाँ से लीजिए, पूरा और अधूरा। पूरा में क्या आ जाएगा, पूरा और अधूरा। पूरा में क्या आ जाएगा, ये और क्यू है ना, ये क्यूब और प्लस जो है क्या कर दीजिए, बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको अगर हम इस तरह से कर देते हैं तो पी क्यूब कितना, पी क्यूब का मान कितना है, 12 है, और ये ए क्यूब का मान कितना है, ये क्यूब का मान है, ये x है, ये 8 है। तो ये क्यूब का मान हो गया हमारा x प्लस 8, ये क्यूब का मान हमारा हो गया x प्लस 8। और बी क्यूब का कितना है, बी क्यूब हमारा जो है सिर्फ 8 है। बी क्यूब हमारा प्लस दे के हम 8 कर देते हैं, ठीक है। हमारा ये 12 का स्क्वायर है ना, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, बराबर है 44 से। अब ये x प्लस 8 और ये 8 हो गया, x प्लस 8 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। ये कर देंगे x प्लस 8 और ये हमारा हो गया 8 प्लस में 8। अगर ये इससे काट देते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 का 8, 6 बच गया, 6 पर 4 64, तो 8 8 64, मतलब ये 18 बार में कट रहा है, 18 बार में कट रहा है। तो x प्लस 8 का मान हमारा कितना आ रहा है, x प्लस 8 बराबर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 8, x बराबर 18 माइनस 8। तो यहाँ x बराबर 10 आ गया, x बराबर 10। ये x ये भी का मान वही है, ये भी बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर। आंसर यही तो है, आंसर 10 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिखा रहा था, ठीक है। इसी के साथ में आगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पटरी की मरम्मत की वजह से एक ट्रेन धीमी हो गई। यदि यात्रा के लिए इसकी औसत चाल 75 किलोमीटर घंटा कमी हो जाती है तो यात्रा का समय 3 घंटा बढ़ जाता है। यात्रा की मूल अवधि कितनी है। देखिएगा, थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा गौर करने का कोशिश कीजिएगा। 1 सेकंड, थोड़ा सा मैं आपको 2 सेकंड समय लेता हूँ। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, ये गौर करने का कोशिश कीजिएगा। हाँ, ये आपका आ गया। इसको नंबर लाइन में ही हम बना देते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये हो गया ना हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय। यही हो गया, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय आ गया। और आगे हम अगर इसको जाते हैं तो टोटल हमारा दूरी कितना है, 1000 है। पहला चाल हमारा क्या था, यस था मान लीजिए। और दूसरा चाल क्या है, पटरी का मरम्मत करने के लिए जो है 75 कम हो गया है, तो 75 किलोमीटर घंटा कम हो गया, तो किस में कम होगा, यस में ही होगा। दूसरा जो है हमारा चाल क्या हो जाएगा, 1000 किलोमीटर का दूरी तो तय करना ही है, लेकिन स्पीड में जो है 75 किलोमीटर का अंतर हो गया, जिससे जो है हमारा 3 घंटे का समय जो है बढ़ जाता है। समय कितना बढ़ जाता है, 3 घंटे का बढ़ जाता है। तो यहाँ हम इस तरह से लिख दिए, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इस डिस्टेंस को लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको, ये लिखना पड़ेगा 1000 माइनस ने 1000 बटा s माइनस 75 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ इसमें माइनस का साइन दे देते हैं, इसको कर देते हैं 1000 बटा क्या कर दिए, गौर से देखिएगा क्वेश्चन है तो उतना आसान नहीं है, रेल का क्वेश्चन नहीं है, ये अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। फिर इसको स्पीड में 75 माइनस कर दिए, ये स्पीड का स्पीड ही रहने दिए। टोटल जो है इसमें हमको अंतर कितना पड़ रहा है, 3 घंटे का अंतर पड़ रहा है। यहाँ 1000 से हम यहाँ जो है 1000 को कॉमन ले लेते हैं। 1000 को अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ हमारा क्या बच गया, 1 बटा स्पीड माइनस 75, यहाँ माइनस का साइन है, ये 5, हाँ माइनस का साइन है। यहाँ 1000 बटा क्या हो जाएगा, 1000 बटा हमारा ये s हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको भिन्न का जोड़ बना देते हैं, इसका ले लेते हैं s माइनस 75 और s का एलसीएम क्या हो गया हमारा, s माइनस 75 और s, ये हो गया एलसीएम। s माइनस 75 से s माइनस 75 कट गया, तो यहाँ हमारा s आ जाएगा। माइनस का साइन था तो माइनस मैंने लिख दिया। और अभी इससे जो है s से s कट गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, s माइनस 75, यही तो है। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा, ये 3 है यहाँ, तो 3 का 3 रहने देता हूँ, और ये 1000 जो है यहाँ आ जाएगा नीचे में, बराबर के बाद ये 1000 हमारा जो है नीचे आ गया, ये आ गया नहीं नीचे में। तो फिर आगे नेक्स्ट में जो हम इसको क्या करेंगे, ये s से s हमारा कट जाएगा, ये s से s कट गया,
ये एस से एस कट गया, क्या बच गया हमारा 75, एस से एस कट गया ना। तो यहाँ हमारा ऊपर से अब इसको काट के देखते हैं, 3 से अगर इसको काट देते हैं, 3 से काट देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 75 बार में, 75 बार में कटेगा। तो यहाँ जो है एस माइनस 75 ही आ रहा है हमारा, 25 बार में कट गया। तो ठीक है, सेम प्रोसेस को हम इस तरह से अगर इसको कर देते हैं, हम 1000 से 25 को गुना करेंगे, ये 25 बार में कट गया ना। 3 से अगर इसको हम काटेंगे तो 25 बार में 25 दिया 75, 3 बार में 25 दिया 75, कट गया। तो यहाँ 1000 को अगर 25 से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 25,000। 25,000 हो गया, 1000 को 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा 25,000 हो जाएगा। और यहाँ 25,000 बराबर क्या है, एस और एस माइनस 75 स्पीड है, और स्पीड में जो है 75 का घटाव है। तो ये जो है हमारा 25,000 हो जाना चाहिए। अब इसको क्वाड्रिक इक्वेशन में हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल अगर ऑप्शन का सहारा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बेहतर कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा ऑप्शन का ही सहारा लेकर सॉल्व करने का। तो अगर ये पहले क्या है 6.5 घंटा लिया हुआ है, तो 1000 को अगर जो है 1000 किलोमीटर है, 6.5 घंटा बराबर क्या हो गया, 13/2 घंटा हो गया ना, 13/2 घंटा हो गया। तो 13/2 घंटा को अगर इस तरह से हम 1000 के इक्वेशन में करेंगे तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे और 13 से भागा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2000, ये हमारा हो जाएगा 2000 और बटे में 13 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 153 के लमसम आएगा, 153 के लमसम आ रहा है 153। अब अगर ये एस को अगर हम 153 मानते हैं, इस तरह का इक्वेशन आ रहा है, ये एस आ रहा है, एस है ना, और फिर क्या है एस माइनस 75। तो अगर एस को हम 153 मानते हैं, 153, तो ये एस माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा, एस माइनस 75 बराबर 153 में 75 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और 153 इंटू 78 को अगर हम गुना करते हैं तो हमारा जो है 12,934 आता है। कितना आता है, 12,934। लेकिन हमको आना कितना चाहिए था, 25,000 आना चाहिए था, 25,000 आना चाहिए था। मतलब ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब हम दूसरा ऑप्शन में जा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में अगर हम 5 है तो ये 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नहीं कितना है, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर 5 घंटा में अगर तय कर रहा है तो 200 किलोमीटर। ये अगर एस को हम 200 किलोमीटर मानते हैं तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। 200 किलोमीटर मानते हैं तो ये हमारा 25,000 है, ये 25,000 है। एस को अगर हम 200 मान लिए, ये 200 मान लिए, तो ये एस माइनस 75, तो 200 में 75 चला गया, 175 चला गया, तो कितना हो गया 125। अगर 200 को 125 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा 25,000 आ गया, ये हमारा 25,000 है, और ये भी हमारा जो है 25,000 आ रहा है। मतलब ये इक्वल हो रहा है। तो इससे क्या तात्पर्य हो रहा है कि हमारा जो है टाइम जो है टोटल 5 घंटे ही और 3 घंटा बढ़ रहा है। तो यात्रा की मूल अवधि जो है, एक्चुअल मेरा पंचुअल टाइम था, वो पंचुअल टाइम मेरा क्या है 5 घंटा ही है। हमारा जो पंचुअल टाइम है वो हमारा 5 घंटा ही आंसर हो रहा है। नया क्वेश्चन था, अच्छा है। इसको एक बार अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना है, अगर नहीं समझ में आए 2 बार में बनाना है, क्योंकि यही सब 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको और बच्चे से अलग करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का देखिएगा आप, यह 700 का 35%। इसमें 2 छूट बता रहा है। एक छूट कितना है, 700 का 35%। पहला छूट जो है वो 35% का है, 35% का है पहला छूट। और ये दूसरा छूट क्या है बोल रहा है, दूसरा छूट जो है हमारा 18 और 12% का है। तो इसमें हम सक्सेसिव लगा दें, हाँ सक्सेसिव लगा देते हैं। 18% और 12% का है, तो हम इसमें सक्सेसिव लगा देंगे सॉरी, इसमें हम सक्सेसिव लगा देंगे। तो सक्सेसिव अगर लगा रहे हैं तो ये हम कर देते हैं 18 + 12 माइनस 18 गुने 12 बटा 100, यही तो है। तो 18 + 12 कितना हो गया हमारा 30 हो गया ना, माइनस 18 गुने 12 कितना हो रहा है हमारा 216। 216 का अगर 100 से हम भागा करेंगे तो यहाँ 2 कटेगा, यहाँ 0.2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 2.16 हो गया। तो 30 में अगर 2.16 माइनस 2.16, ये 2.16 घट जाएगा तो 30 में ये 28 बच गया, और ये 100 में 16 गया तो मतलब 84 बच गया। तो 27.84 कितना हो जाएगा, 27.84, 27.84। पॉइंट के बाद ऐसे 84 कभी नहीं बोल सकते, मैं सॉरी बोल रहा हूँ इसके लिए। इसको क्या है 27.84 ही बोल सकते हैं इसको, हम 84 नहीं बोल सकते, 84 ही बोल सकते हैं। ठीक है, आगे के लिए मेरा ये पहला इक्वेशन था। अब यहाँ देखिए हम दूसरा कोई इस तरह यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा क्या हो गया हमारा 27.84 हो गया। अब दोनों के बीच हमारा क्या अंतर है, 35 है हमारा, देखिएगा 39 जैसा लग रहा है। तो हमारा ये दोनों के बीच कितना का अंतर हो गया, 7.16 का अंतर हो गया, 7.16 का अंतर हो गया।
तो अब यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, ये 700 में हमारा कितना अंतर आएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं, 700 गुने 7.16 बटा 100। अगर इससे इसको हम काट दिए तो 7 7 49, चाहे इसको इस तरह से कर दीजिए, 716 को अगर 7 से हम गुना कर देते हैं तो 6 से 42 के 2 बाकत में 4, 7 का 7 है और 4 11 के 1 बाकत में 1, 7 7 49 और 1 50, कितना आ गया 5, ये आपका आ गया 5012 ये हमारा आंसर हो गया। 5012 ये हमारा आंसर, 5012 किस में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, इसके साथ आगे वाला क्वेश्चन में हम पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 30 नहीं, ये वाला है 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए कुछ नहीं था, ये लिखा है 3888 और 3969 का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम उतना महाभारत नहीं इसमें करने जाएंगे। ये दोनों का, इसका और इसका अंतर कितना हो रहा है, इसका और इसका अंतर ये लिख देते हैं 3969 और 3888। आप जानते हैं, और 9 में 8 गया तो 1 बच गया, और 10 और 6 16 16 में 8 गया तो 8 बच गया, ये कट गया, ये कट गया, मतलब इसका दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, ये 81 आ रहा है। अब HCF यही हो सकता है, चाहे इसका फ्रैक्शन होगा, मतलब 81 तो आ गया, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे ही जाएगा। अब नीचे 81 का क्या है हमारा मल्टीपल, ये 81 हो गया। 81 को हम किसको करते हैं, 1 गुने 81, तब हमारा यहाँ 81 आ रहा है। उसके बाद हम और किससे कर सकते हैं इसको, 81 को एक बार कर सकते हैं, और इसको हम 3 से भी गुना कर सकते हैं, 3 × 27, ये भी हमारा 81 आ जाएगा। 9 × 9 ये भी हमारा 81 आ जाएगा। तो ना हमारा ऑप्शन में कहीं 9 है, ना हमारा ऑप्शन में कहीं 29 है, ना हमारा ऑप्शन में कहीं 3 है, हमारा ऑप्शन में क्या है, 81 है। 81 तो हमारा HCF इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 ही है, 81 हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ हम आगे क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर 42 हो गया। 42, ये देखिए 3 विक्रेताओं से गुजरने वाली एक ज़मीन का मूल्य कुल मिलाकर 65% की वृद्धि हो रही है। पहले और दूसरे विक्रेता में क्रमशः 20% और 25% का लाभ किया। पहले विक्रेता ने बेचा, ये ज़मीन जो है 3 हाथों से होकर गुजर रही है। पहले विक्रेता ने इसको 20% के लाभ पर बेचा, फिर जिसने खरीदा वो दूसरे विक्रेता ने इसको 25% के लाभ पर बेचा, और तीसरे विक्रेता ने इसको किस लाभ पर बेचा कि अंतिम लाभ उसका जो है 65% हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिए पहले हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, ये हम इस तरह से ही चले जाएंगे। कॉस्ट प्राइस क्या था, थोड़ा सा समझाने के लिए लंबा कर रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, और 3 हाथों से गुजरते हुए ये पैसे आगे बढ़ता है, 2 हाथ हो गए और ये तीसरा, ये 3 हाथों से गुजरते हुए आगे बढ़ता है, ये हमारा कितना हो रहा है, 165 हो रहा है। मतलब 65% बढ़ गया तो ये 165 ही तो होगा, ये 165 हो रहा है। अब ठीक है, हम इसको इसी तरह से कर देते हैं। यहाँ से हम इसको कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिए हैं, तो अगर पहला फ्रैक्शन है 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब बढ़ोतरी हो रहा है। तो इस तरह से देख लीजिए, 20/100 कर दिया, तो यहाँ से 20 × 1 = 20, 20×5 = 100, 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। और सेकंड क्या है हमारा, 25% है, तो मतलब 25% का 1/4, तो मतलब 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा बोल रहा है क्या आएगा, नेक्स्ट जो है हमारा क्या आएगा कि टोटल जो है हमारा 165 आ जाए। नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा टोटल जो है 165 हो जाएगा, तो ये हमारा 165 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको काट देते हैं, 5 चौके 20, 20 बच्चे 100, 5 बार में। अगर इसको 5 से हम काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 तिया 15, ये 33 हो गया। तो इधर हमारा कितना हो रहा है, 6 5 30। यहाँ नेक्स्ट में हम एक्सिस को मान ही लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो रहा है, 6 5 30। थोड़ा सा समझदारी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस पहले 30 हो रहा था, और ये हमारा तीसरा हाथ में जाते जाते कितना हो रहा है, 33। तो इसमें कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 3% की बढ़ोतरी हो रही है। किस पर हो रहा है, 30 पर। 30 पर 3 की बढ़ोतरी हो रही है, 3/30। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 3 × 1 = 3 दे हैं 10, 10 से इसको काट देंगे तो ये हमारा 10% आ गया। मतलब तीसरा हैंड में जो है हमारा तीसरा हाथ वाले ने कितना प्रतिशत का लाभ कमाया, 10% का लाभ कमाया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा आ गया 43। एक संख्या में 28 की कमी की जाती है और फिर 28 की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये मूल संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा देख लीजिए। पहली संख्या जो है इसमें 28% का कमी कर दे। मान लीजिए वो जो है आपका मूल संख्या जो है 100 था,
क्या था, मूल संख्या जो है आपका 100 था। अगर 28% की इसमें कमी कर देंगे तो वो संख्या हमारा कमी के बाद कितना बच जाएगा, 72 बच जाएगा, 72 बच जाएगा ना। अब क्या बोल रहा है, 72 पर फिर जो है 28% का वृद्धि करने बोल रहा है। तो 72 पर अगर हम 28% का वृद्धि कर देंगे तो थोड़ा सा हमको काट कुट करना पड़ेगा, कर देते हैं इसको। तो 72 का अगर हम 28% का वृद्धि कर देंगे तो 72 गुने 28 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 72 गुने 28 ये हमारा हो जाएगा 2016, तो ये हमारा हो जाएगा 2016 बटे में क्या है 100, 2 जीरो यहाँ काटेंगे तो यहाँ हमारा 20.16 ये हमारा हो गया। तो हमारा परिवर्तित संख्या इसमें कितना, अगर 28% बढ़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, मूल संख्या हमारा कितना था 100 था, और 72 में ये हमारा हो गया 72 और बढ़ गया कितना हमारा 20.16। यही तो बढ़ा, ये 1 हो गया 16 हो गया, यहाँ पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, 2 का 2 7 और 2 9 92.16। यहाँ हमारा कितना हो रहा है 92 अच्छा ये लगा हुआ है क्या इसको, ये लगा हुआ था 92.16, ये हमारा हो रहा है 92.16, ये 16 हो गया। कितने की कमी हो रहा है, कितने का कमी हो रहा है इसमें, 92 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाता है, तो 8 का नहीं होगा, जाहिर सी बात है ये 7.84 की कमी होगी। कितने की कमी होगी, 7 ये हमारा कमी हो जाएगा जो है 7.84, ये हमारा कमी निकल कर आया 7.84। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 7.84 नहीं है, ये 784 है, 784 का कमी हो रहा है। कितने का कमी हो रहा है, 784 का कमी हो रहा है, 784 का कमी हो रहा है। ये अगर इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 784 आ जाएगा। तो फिर हमको क्या पूछ रहा है, मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारा 100 था, मूल संख्या हमारा क्या था 100 था, इसको भी हम 100 से गुना कर देंगे। तो बस इसको 100 से गुना करने के लिए क्या करें, 100 पर 2 डबल जीरो लगा दिए, मतलब 10,000 कायदा है, सैकड़ा हज़ार 10,000, ये हमारा 10,000 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर 4। 43 आपका इस तरह से ख़त्म हुआ। 44 नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा इसको। इसको हम पहले क्या करते हैं, ये सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये 7 sin थीटा है, 7 sin थीटा और प्लस 3, तो अगर 7 sin थीटा को 7 sin स्क्वायर, ये 7 sin स्क्वायर ये को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर ये प्लस 3 sin, हम यहाँ 7 को 2 भागों में इसलिए तोड़ रहे हैं कि 4 और 7 में, क्योंकि यहाँ हमारा 3 है, तो 7 sin स्क्वायर ये प्लस 3 sin स्क्वायर ये कर दिए, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये क्या है प्लस है 3 cos स्क्वायर, ये क्या हो गया cos स्क्वायर, यही तो हो गया हमारा। फिर आगे हम क्या करेंगे, हमको कॉट का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कॉट ये का। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये 4 sin स्क्वायर ये रहने देंगे, 4 sin स्क्वायर ये को तो हम इसी ज्यों का त्यों रख रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, प्लस का साइन कर देंगे, यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बच गया, साइन स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये, क्या बच गया साइन स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये, यही तो बच रहा है cos स्क्वायर ये, साइन स्क्वायर ये और प्लस cos स्क्वायर ये बच गया। बराबर में हमारा इधर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये हमारा 4 दिया हुआ है। अब साइन स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये क्या बराबर होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर ये बराबर 4 × 3 प्लस क्या हो गया 4 × 3 के नहीं, ये है 3 × 1 बराबर 4। अब यहाँ से फिर हम इसी तरह से कर देते हैं 4 साइन स्क्वायर ये, और 3 × 3 हो गया, 3 × 3 में 4, यहाँ से हम इसको बराबर के इस साइड में ले आते हैं 4 - 3, तो ये हमारा हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ये, 4 साइन स्क्वायर ये बराबर क्या हो गया 1 हो गया, 4 साइन स्क्वायर ये बराबर 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ये बराबर साइन स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो साइन ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ये बराबर 1/4 हो गया, तो साइन ये बराबर क्या हो जाएगा, साइन ये बराबर हमारा हो गया 1/2। 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो वही तो पूछ रहा है हमको कॉट ये का मान। अब कॉट ये का मान क्या पूछ रहा है, कॉट ये बराबर क्या हो गया कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप तो आप बढ़िया से जानते हैं √3। अगर नहीं जानते हैं तो इसका जो है आप एक बार इनका क्या क्या मान आ रहा है एक बार इसको देख लीजिए। इसको हम इसका टेबल एक बार हम आपको चाहते हैं कि इसका एक बार टेबल हम बढ़िया से करा दें आपको, ताकि उसको आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। टेबल इस तरह से देखेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक इस चीज़ को आ जाएगा। ये हमारा √3 आंसर हो जाएगा। √3 हमारा कौन सा है,
√3 है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 44 का क्वेश्चन हो गया। 44 क्वेश्चन हो गया ना। अब ये देखते हैं 45। 45 क्या है? 45 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने का फेर है। सबसे पहले इसमें देखिएगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो तरह की ये धारा की चाल बोल रहा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले क्या हम धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम में। ये डाउन स्ट्रीम में अगर जा रही है, डाउन स्ट्रीम में जा रही है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? बोट का जो चाल है उसमें धारा का चाल घट जाता है। तो वो जो है इसका कितना है? 8 किलोमीटर घंटा है। 8 के नहीं, हाँ 8 किलोमीटर घंटा है। और उसके बाद क्या? धारा की विपरीत, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में मतलब अप स्ट्रीम में, अगर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो उसमें क्या होता है? वो नदी, नाव जो है वो नदी के बहाव के साथ जा रहा है। और अप स्ट्रीम, सॉरी ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मैंने उल्टा दोनों लिख दिया था। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या किया मैंने? उल्टा लिख दिया था। इसको इस तरह से आप लिखिए, ये जो है आपका अप स्ट्रीम है, ये क्या है? अप स्ट्रीम में है। और ये क्या है? डाउन स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम में क्या है? जो नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। और डाउन स्ट्रीम में क्या है? नाव जो है धारा की दिशा में चल रही है। तो अप स्ट्रीम में बोट माइनस धारा का चाल जो है घटता है, और डाउन स्ट्रीम में क्या है? बोट प्लस धारा का चाल जो है जुड़ता है। तो ये है हमारा 15 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको आगे कुछ नहीं करना है, इसी को हम काट पीट कर देते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमको क्या निकालना है? धारा की चाल निकालना है। उसमें क्या? शांत जल में नाव का चाल, पहले नाव का चाल हम निकाल देते हैं। ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन कट गया। 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हो गया? या 15 5 20 और 3 23, ये 23 किलोमीटर घंटा हो जाएगा ना ये। हाँ 23 15, हाँ 23 किलोमीटर हो गया। ये 23 हो गया। ये b प्लस बी कितना हो गया? 2b हो गया। 2b बराबर कितना हो गया? 23। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 23/2, 11 दूनी 22, मतलब 11.5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ये किसका चाल है? बोट का चाल है। और अब हमको बोल रहा है कि धारा का चाल निकालने के लिए, तो धारा का चाल भी हम निकाल देते हैं। ये क्या है? बोट माइनस ये स्ट्रीम का चाल जो है 8 किलोमीटर है। इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लिख लेते हैं, बोट प्लस स्ट्रीम का चाल कितना है? 15 किलोमीटर है। और बोट माइनस धारा का जो चाल है वो कितना है? 8 किलोमीटर है। अब इसको क्या करेंगे? ये यस और यस कितना हो गया? 2s। इसमें क्या करते हैं? आपस में ये दोनों घटता है, आपस में ये दोनों घटता है। तो 15 में 8 गया तो कितना बच गया? 7। 2s बराबर 2 धारा की चाल जो है वो 7 दिया हुआ है। तो एक धारा की चाल कितना हो जाएगा? 7/2, 7/2। तो मतलब ये आ गया आपका 3.5। बोट का चाल हो गया आपका 11.5 और स्ट्रीम की चाल आ गया, स्ट्रीम की चाल आ गया 3.5, मतलब धारा की चाल जो है 3.5 आ गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से आगे देखते हैं 45 कितना? 45 तो हो गया है हमारा 45। ये हो गया 46 का देखिए, 46 का क्या था? 46 का थोड़ा सा समझाने के लिए हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। अगर ये जैसे साइन 2 साइन ये है, सेक ये है, तो अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, सेक 89 डिग्री, सेक 89 डिग्री, सेक क्या है? 89 डिग्री। इसको हम लिख रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। सेक 89 डिग्री बराबर इधर क्या होता है? हम इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री, सेक 90 -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सेक 90 -1 क्या होता है? सेक 90 -1 क्या होता है? कोसेक, COSEC। सेक 90 -1 क्या होता है? कोसेक होता है। तो यहाँ क्या हो गया हमारा? इसको अगर कोडिक इक्वेशन में हम इस तरह से बनाते हैं तो 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये 2 का 2 ही आ गया, 2 आ गया। और क्या है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या हो गया? कोसेक थीटा। अगर इसको आपस में अगर काट देते हैं तो ये आपस में कट जाता है, ये 1 बनता है। तो ठीक है, यहाँ से 2 हमारा निकल के आ गया। सेम इस तरह से ये आपस में कट जाएगा, ये 10 ये सेम इस तरह से आपस में कट जाएगा। एक रिलेशन में बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। साइन अल्फा प्लस सेक बीटा बराबर क्या होता है? 1। ये प्लस नहीं, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा। दूसरा हो गया आपका कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर ये 1 का रिलेशन बनाता है। तीसरा क्या है? टेन अल्फा इंटू टेन बीटा
बराबर ये भी 1 होता है। तो इसी तरह से सेम सेम ये भी कट गया तो ये 1 हो गया, ये कट गया तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा 2 क्या आगे निकल के आया, यहाँ से हमारा 2, ये क्या है +3, ये प्लस क्या है +5, 5 3 8 और 2 10, 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। ये ऑप्शन नंबर 1। 46 हो गया। 47 का इस तरह से थोड़ा सा 47 ये एक स्टॉक का मूल्य पहले 30% बढ़ जाता है और उस दूसरे वर्ष में ये 20% घट जाता है। यदि एक विक्रेता ने 1000 का शेयर खरीदा है, ये 100 देखिए, ये 100 जो है फालतू का दे रखा है आपको दिमाग भटकाने के लिए। ये 1000 का शेयर खरीदा है, उसका पहले 30% बढ़ गया और फिर 20% घट गया। तो 2 वर्ष के बाद जो है उसका कितना होता है, पहले वर्ष में 30% बढ़ गया, दूसरे वर्ष में 20% घट गया, तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा इसका। तो सिंपल सा है, इसको कुछ नहीं है। ये इसको देखिए 1000 था तो पहले वर्ष 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, हम पूरा ही लिख देते हैं, नहीं फ्रैक्शन में करेंगे। 130/100 कर दिए, और अगर दूसरे वर्ष क्या बोल रहा है 20% घट गया, तो इसको हम 80/100 ही कर देते हैं। 80/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 1 2 जीरो, तो ये 1 और 1 2 जीरो काट दिए। अब इसको अगर हम गुना करने लगेंगे 13 का 26 13 40 13 चौक 52 13 55 13 छक्का 78 91 13 8 74 से, अगर 13 को 8 से गुना करेंगे तो 104 होगा। क्या होगा 104 को 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो यहाँ चिपक जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1040। ये 1040 ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ये 1040 हमारा आंसर आ गया। इसलिए देखिए पहले इसको एक बार और समझ लीजिएगा। टोटल शेयर जो था 1000 का था, टोटल शेयर क्या था 1000 का था, 1000 का शेयर खरीदा था, पहले में 30% का लाभ 130/100, दूसरे में 20% का हानि तो 80/100। अब इसको इससे काट दिए, काट पीट किए तो 1040 हमारा जो है आंसर आ गया 47। उसके बाद जो है नेक्स्ट में हमें आते हैं, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ये वाला क्या था, ठीक है ये वाला वो क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा देखिएगा नॉर्मली से, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकोनोमेट्री का है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिएगा, हम ग्राफ बना के भी आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ये एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले, सबसे पहले क्या करेंगे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हमारा बन गया, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, इसको ऑटोमेटिक हटा के क्वेश्चन को बड़ा कर दिया। ट्रायंगल बन गया हमारा, यहाँ मान लेते हैं हम इसको इसको ये मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। यहाँ कौन बी बराबर 90 डिग्री बोल रहा है ना, मतलब हम सही जा रहे हैं। ये कौन हमारा ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो गया। अब कौन सी बराबर 45 डिग्री बोल रहा है, सी बराबर 45 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है, 180 होता है, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये कौन भी 45 होगा, ये कौन भी 45 ही है, ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब 45 के आप इसमें से देखे होंगे, 45 के सामने क्या होता है 1 होता है, इस 45 के सामने भी क्या होगा 1 होगा, और ये 90 के सामने क्या होगा √3 होगा। इस तरह से एक ये भी याद कीजिएगा, इस तरह से एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ये है, मान लीजिए यहाँ 60 है, 60 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसमें 60 के सामने क्या वैल्यू होगा √3 का होगा, ये 30 के सामने क्या होगा 1 होगा, और ये 90 के सामने क्या होगा 2 होगा। ये इस तरह का रिलेशन आपस में बनाते हैं। तो यहाँ इसका रिलेशन क्या होगा 1 1 और √3 नहीं √2, 1 1 और √2 का रिलेशन बनाएगा, ये 1 1 और √2 का रिलेशन बना रहा है। तो इसी अनुरूप से हम आगे इसको बताते हैं आपको कि जैसे √2, यहाँ क्या बोल रहा है ए सी का मान हमको क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो √2 बराबर हमारा क्या बोल रहा है, √2 बराबर क्या हो रहा है, √2 बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या पूछ रहा है बी सी का मान पूछ रहा है, बी सी हमारा कितना है 1 है, तो हमको 1 का मान निकालना है। 1 का मान निकलेगा तो क्या बचेगा 4/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 4/√2 है, हम इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे √2 से गुना कर देते हैं। ऊपर नीचे अगर √2 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4√2, ये हमारा क्या आ जाएगा 4√2, और ये क्या आ जाएगा √2 गुने √2 बराबर 2 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2√2। 2√2 कौन सा है ऑप्शन नंबर 1। 48 हो गया, 49 का थोड़ा 49 ये हमारा हो गया। 49 ये क्या है 2 को त्रिभुज है, तो थोड़ा सा त्रिभुज बनाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक त्रिभुज ये बना दिया, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बना दिया, ठीक है। यहाँ से अब हम हटा देते हैं। दोनों त्रिभुज क्या बोल रहा है ये सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है सर्वांग सम है। ये त्रिभुज का नाम क्या दिया है ABC, हाँ ठीक है, ए बी और सी, ABC दिया हुआ है, और क्या है PQR, PQ और R, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR का, ABC जो है सर्वांग सम है
पी क्यू आर का, किसका, पी क्यू आर का। अब इसमें से देखो कौन ये बराबर कौन पी, 90 डिग्री। अब आप यहाँ बोल रहे होंगे कि ये यहाँ क्यों लिए, क्योंकि हम यहाँ पहले ही देख लिए थे कि ये जो है 90 डिग्री है, इसलिए मैंने यहाँ ये लिया था। तो कौन ये बराबर कौन पी जो है, ये दोनों 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री हो गया आपका, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब क्या बोल रहा है, बी सी जो है 17 है, बी सी क्या है 17 है, बी सी 17 है, तो क्यू और आर भी ये हो गया 17 सेंटीमीटर। बी सी अगर 17 सेंटीमीटर है तो क्यू आर भी 17 सेंटीमीटर हो गया। और पी आर जो है 8 सेंटीमीटर है, पी और आर जो है ये क्या है 8 सेंटीमीटर है, क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो ए सी भी हमारा कितना हो जाएगा, ए सी भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए सी सेंटीमीटर। अब ये भी का मान पूछ रहा है, तो आप बढ़िया से, आपको पता है कि 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। 8, 15 का 17 का ट्रिपलेट नहीं होता, 8, 15 और 17। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको 8, 15, 17 का ट्रिपलेट नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे, रूट अंडर 17 का स्क्वायर कर देंगे, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये कर दीजिए। अब 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, 289 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना, 289 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। आपको क्या बच गया यहाँ, रूट 225। 225 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को, तो यहाँ ये भी का नाम आपका निकल के आ गया 15। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है 240, 280 और 560 का एचसीएफ निकालने बोल रहा है। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। 40 और 20 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपका, ये 40 हो गया। और इसके बीच का अंतर कितना हो गया, इसके बीच का अंतर क्या हो गया, इसके बीच का अगर हम दोनों का अंतर देखते हैं तो 280, 560, अरे बाप रे 280 का ही अंतर आ रहा है। तो ये जाहिर सी बात है एचसीएफ हमारा 40 हो सकता है। 10 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर 40 से मेरा पूरा कट रहा है, देख लेता हूँ एक बार 40 से कट रहा है कि नहीं। कितना है, 40 से कटने के लिए देख रहे हैं, 240/40, 280/40, और ये कितना 560, 560 को 40 से, अब 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए। 4 से काटेंगे 6 बार में ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 7 28, और 4 से काटेंगे तो ये 14 बार में, मतलब 40 से हर हालत में कट रहा है। तो ये हमारा एचसीएफ जो है हमारा 40 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये 40 से सभी में कट रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। देखिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसमें हम चाहकर भी एक से एक कॉन्सेप्ट को लाने का कोशिश किए, जबकि आपको हर तरह से जो है इसको बढ़िया से बनाने का कोशिश किए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी इसमें दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसमें क्या है, आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसमें तरह तरह का एनटीपीसी का और हर तरह का जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो आपको मैथ का डलता रहेगा, तो आपको इन फ्यूचर में इससे बहुत सहायता मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।